हेलो एवरीवन। आज हम 8th स्टैंडर्ड की हिंदी का चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिए जो एक कविता है उसको पढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, यानी भगवान के पक्षी जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी ये क्या करते हैं, पक्षी और बादल कहीं दूर दूर तक, यानी एक देश की दूरी को तय करके दूसरे देश तक चले जाते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं होती। हमें तो पता नहीं चलता, ये जो चिट्ठियाँ, ये जो पत्र लाते हैं या ये संदेश जो लाते हैं, उन संदेश को हम नहीं पढ़ सकते। हमें उनके संदेश समझ में ही नहीं आते हैं। उनके संदेश कौन समझता है? पेड़ पौधे समझते हैं, पानी समझता है, पहाड़ समझता है। यानी ये जो मौन, इनके जो मौन संदेश होते हैं, उन मौन संदेश को यही सब लोग समझ सकते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो क्या समझते हैं कि एक देश की जो धरती है, एक देश दूसरे देश को क्या भेजता है? खुशबू भेजता है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है। सौरभ हवा जो सुगंधित हवा होती है, उसमें जो पक्षी तैर रहे हैं, उनके जो पंख है, पांखें क्या होती है? पक्षियों के जो पंख है, उन पर तैरते तैरते वो एक देश से दूसरे देश में निकल जाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। आपको पता है, समुद्र से भाप बनकर उड़ती है और वो हवा में बादलों के साथ दूर जाकर बरस जाती है। तो कहने का मतलब, एक देश की भाप दूसरे देश में क्या बनती है? पानी बनकर बरस जाती है, यानी वर्षा का रूप ले लेती है। ये कविता किसकी है? रामधारी सिंह, जिन्हें दिनकर भी कहा जाता है। तो शायद आपको ये कविता पसंद आई होगी। ओके, अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे से आगे आपको वीडियो मिलते चले जाएंगे।